बहुत समय पहले किसी छोटे से नगर में दो भाई रहते थे, वीरेंद्र और सुरेंद्र। दोनों ही स्वभाव से पराक्रमी, कर्मठ और ईमानदार थे। पिता के देहांत के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। गांव के लोग उन्हें आदर्श मानते थे क्योंकि दोनों भाई कभी अलग नहीं होते थे। बचपन से ही उनका आपसी प्रेम अद्भुत था। खेत में हल चलाना हो या किसी पर्व पर पूजा करना, दोनों साथ बैठते। वीरेंद्र बड़ा था, इसलिए सुरेंद्र हमेशा उसका सम्मान करता। वही वीरेंद्र भी छोटे भाई को पुत्र सा प्यार देता। उनका बंधन इतना मजबूत था कि लोग कहते, अगर भाईचारे का असली रूप देखना हो तो वीरेंद्र और सुरेंद्र को देखो। लेकिन समय बदलने पर परिस्थितियां भी बदल जाती है। समय बीता और दोनों की शादी हो गई। वीरेंद्र की पत्नी लीला और सुरेंद्र की पत्नी मंजरी। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। चारों मिलकर एक ही आंगन में हंसी खुशी रहते। परंतु धीरे धीरे मन में ईर्ष्या और तुलना की आग पनपने लगी। लीला को लगता कि उसका पति यानी बड़ा भाई ही परिवार का मुखिया है, इसलिए उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। वही मंजरी को लगता कि छोटे भाई भाभी को उतनी ही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते भाइयों तक पहुंच गई। एक दिन मंजरी ने सुरेंद्र से कहा, तुम हमेशा अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते रहते हो, क्या तुम में अपनी कोई इच्छा नहीं? कब तक उनकी छाया में जीते रहोगे? दूसरी ओर लीला ने वीरेंद्र के कान भरे, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा आदर नहीं करता। आज नहीं तो कल वह तुम्हें चुनौती देगा। क्यों न अभी से उसे उसकी औकात बता दी जाए। भाईचारे की नींव पर धीरे धीरे शक का जंग लगने लगा। कुछ ही महीनों में दोनों भाइयों के बीच दरार इतनी गहरी हो गई कि वे खेत भी अलग अलग करने लगे। पहले जो एक थाली में भोजन करते थे, अब एक दूसरे के सामने बैठना भी पसंद न करते। गांव वाले दुखी थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों ने खुलेआम हथियार उठा लिए। गांव के चौक में तलवारें खिंच गईं। वीरेंद्र गरजकर बोला, आज फैसला हो जाएगा, या तो मैं रहूंगा या तू। सुरेंद्र भी पीछे नहीं हटा। भाई नहीं, दुश्मन समझकर लड़ूंगा तुझसे। आकाश में बादल घिर आए, मानो धरती पर होने वाले इस कलह से स्वयं प्रकृति भी विचलित हो उठी हो। तभी गांव में एक अजनबी लड़की आई। वह साधारण वस्त्रों में थी, किंतु उसके चेहरे से अद्भुत तेज झलक रहा था। बरीबरी करुणा से भरी आंखें और वाणी में मधुरता। लड़ाई को रोकते हुए उसने दोनों भाइयों के बीच आकर कहा, रुको, क्या तुम भूल गए कि खून का रिश्ता तलवार से नहीं काटा जा सकता? भाई भाई का शत्रु कैसे बन सकता है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र और सुरेंद्र ने आश्चर्य से लड़की को देखा। वीरेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो जो हमारे पारिवारिक मामले में दखल दे रही हो? लड़की मुस्कुराई, मैं बस एक पथिक हूँ, लेकिन तुम्हें सच बताने आई हूँ। अगर आज तुमने यह लड़ाई की तो सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं, तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। उसके शब्द मानो हृदय में उतर गए। वीरेंद्र और सुरेंद्र ने आश्चर्य से लड़की को देखा। वीरेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो जो हमारे पारिवारिक मामले में दखल दे रही हो? लड़की मुस्कुराई, मैं बस एक पथिक हूँ, लेकिन तुम्हें सच बताने आई हूँ। अगर आज तुमने यह लड़ाई की तो सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं, तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। उसके शब्द मानो हृदय में उतर गए। लड़की ने दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर कहा, याद है बचपन में तुम दोनों कैसे एक दूसरे के बिना अधूरे थे? एक के बीमार पड़ने पर दूसरा दिन रात सेवा करता था। खेत में काम करते समय अगर सूरज की गर्मी से कोई थक जाता तो दूसरा पानी पिलाता। क्या वह स्नेह इतना कमजोर था कि दो स्त्रियों की बातों से टूट जाए? यह सुनकर वीरेंद्र और सुरेंद्र की आंखों में बीते दिनों की स्मृतियां तैर गईं। बचपन के खेल, पिता के साथ खेत में बिताए पल, माँ की गोदी में साझा की गई हंसी, सब आंखों के सामने आ गया। दोनों के हाथ कांपने लगे। तलवारें धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। सुरेंद्र रो पड़ा, भाया, मुझसे भूल हो गई। मैंने पत्नी की बातों में आकर तुम्हें अपमानित किया। वीरेंद्र ने भी आंसुओं से भरी आंखों से कहा, नहीं भाई, दोष मेरा है। मैंने भी तेरे प्रति संदेह किया। भीड़ ने राहत की सांस ली। तभी वह लड़की मुस्कुराई। उसका चेहरा अचानक अलौकिक तेज से चमकने लगा। साधारण वस्त्र विलीन हो गए और उनकी जगह सुनहरे आभूषण, लाल वस्त्र और शेर पर सवार दिव्य रूप प्रकट हुआ। गांव वाले श्रद्धा से चिल्ला उठे, जय माता दी, दुर्गा माता की जय। माता ने कहा, मैं तुम्हें परखने आई थी। भाईचारे से बड़ा कोई संबंध नहीं। पत्नी, धन,
संपत्ति, सब नश्वर है, पर रक्त का बंधन अमर होता है। जब तक भाई भाई से प्रेम करेगा, परिवार, समाज और राष्ट्र समृद्ध रहेगा। परंतु जब भाई ही भाई का शत्रु बन जाए, तो विनाश निश्चित है। दोनों भाई माता के चरणों में गिर पड़े। माता, हमें क्षमा करो, हम अब कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी कथा से प्रेरणा लेंगी। उस दिन के बाद से वीरेंद्र और सुरेंद्र ने अपने घरों की दीवारें गिरा दीं। वे फिर से एक आंगन में रहने लगे। लीला और मंजरी भी पश्चाताप कर एक दूसरे को बहन मानने लगीं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि पारिवारिक कलह, विशेषकर भाईचारे में दरार, सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन में प्रेम और विश्वास बना रहे, तो कोई भी ताकत रिश्तों को तोड़ नहीं सकती।